ओके। तो शेयर है, आप रिफ्रेश करो थोड़ा। आ, आ रही क्या है? ओके। चलिए तो देखिए, कल बताया था हमने व्हाट इज सर्वलेट। ठीक है, तो सर्वलेट के बारे में हमने कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी पढ़ी थी कि व्हाट इज द सर्वलेट होता क्या है। ओके, नाउ आज हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इसका कैसे यूज करेंगे। तो सर्वलेट एपीआई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सर्वलेट एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, और जो सर्वलेट होता है आपका, वो जावा एक्स डॉट सर्वलेट एंड जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी। ठीक है, ये दो पैकेज के अंदर होता है। ठीक है, इन दो पैकेजों में आपका सर्वलेट क्लास रहती है। सो पैकेज रिप्रेजेंट इंटरफेसेस एंड क्लासेस फॉर सर्वलेट एपीआई। तो टू पैकेजेस हैं यहाँ पे, एक सर्वलेट डॉट एच टी टी पी और एक सर्वलेट ओनली। ठीक है, तो दो पैकेज है, इन दोनों पैकेज के अंदर इसकी क्लास सर्वलेट की रहेगी। नेक्स्ट है जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज जो होता है contain many interface and classes that are used by the servlet or web container। तो जावा एक्स डॉट सर्वलेट जो पैकेज है उसके अंदर जो है कंप्लीटली बहुत सारे इंटरफेसेस एंड क्लासेस रहते हैं। ठीक है, और यूज्ड बाय द सर्वलेट, जिनको सर्वलेट यूज करता है और वेब कंटेनर यूज करता है। ठीक है, these are specified to any protocol, these are not specified to any protocol। ये जो सर्विसेज हैं, ठीक है, ये किसी प्रोटोकॉल पे स्पेसिफिक नहीं है। ओके, जो सेकंड पैकेज है सर्वलेट डॉट एच टी टी पी। तो एच टी टी पी आप जानते ही हैं, एच टी टी पी क्या होता है? एच टी टी पी प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, पैकेज कंटेन्स इंटरफेस एंड क्लासेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एच टी टी पी रिक्वेस्ट ओनली। तो मतलब इस पैकेज के अंदर, इस वाले पैकेज के अंदर वो ही क्लासेस होंगी जो स्पेसिफिक एच टी टी पी प्रोटोकॉल को रिस्पॉन्स करें या इनको रिक्वेस्ट करें। ठीक है, तो अगर एच टी टी पी से रिलेटेड कोई भी बात है तो ये वाला सर्वलेट, ये वाला पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी ये जो है वो किसी भी स्पेसिफिक नहीं है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसके अंदर कितने इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं जो आपका जावा एक्स डॉट सर्वलेट जो पैकेज है उसके अंदर मैनी इंटरफेसेस। ठीक है, देयर आर एज फॉलो। सबसे फर्स्ट है सर्वलेट। ठीक है, तो सर्वलेट बनाने के लिए आपके पास सर्वलेट इंटरफेस है, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट हैंडल रिस्पॉन्स, डिस्पैचर। ठीक है, सर्वलेट कॉन्फ़िग, कंटेक्स्ट, सिंगल थ्रेड मॉडल। ठीक है, फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत सारे हैं, सबका अपना अपना यूज है। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो इतने सारे जो है इंटरफेसेस इस पैकेज के अंदर होते हैं। अब सारे तो यूज नहीं कर पाएंगे, तो जब जिसकी ज़रूरत होती है तब यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी क्लासेस भी होती हैं इसके अंदर। तो क्लासेस होती है जेनेरिक सर्वलेट। ठीक है, जेनेरिक सर्वलेट का मतलब जनरल सर्वलेट।
सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, रिक्वेस्ट रैपर, ठीक है, रिस्पॉन्स रैपर, रिक्वेस्ट इवेंट, सर्वलेट कंटेक्स्ट इवेंट। तो इसमें भी बहुत सारी क्लासेस है। ओके, तो सबका अपना अपना यूज है, जब जिसका यूज होगा तब इसका यूज किया जाएगा। ऐसे ही इंटरफेस जो है, HTTP वाले के अंदर कितने इंटरफेस है, ठीक है, तो HTTP वाले के अंदर जो है वो आपके पास ये सारे इंटरफेस HTTP से ही स्टार्ट होंगे। ओके, तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के लिए, रिस्पॉन्स के लिए, सेशन बनाने के लिए, सेशन लिसनर, ठीक है, एट्रीब्यूट लिसनर, तो मल्टीपल इंटरफेसेस। और सेम ऐसे ही मल्टीपल यहाँ पे क्लासेस भी है, ठीक है, सर्वलेट क्लास, कुकीज और रिक्वेस्ट के लिए और रिस्पॉन्स के लिए। तो बहुत सारी क्लास, इंटरफेस, ये दो पैकेज है, दोनों के अंदर 10 12 12 जो है क्लासेस है और इंटरफेसेस है, ठीक है। और आगे देखते हैं से हम क्या क्या जो है बनाते हैं। तो फर्स्ट सर्वलेट इंटरफेस। तो जो सर्वलेट इंटरफेस है वो प्रोवाइड कराता है कॉमन बिहेवियर टू ऑल द सर्वलेट, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जो कॉमनली सब सर्वलेट यूज करते हैं। सर्वलेट इंटरफेस डिफाइन मेथड्स दैट आर सर्वलेट मस्ट इम्प्लीमेंट। तो सर्वलेट इंटरफेस के अंदर एक मेथड होता है जिसको हर एक सर्वलेट इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। सर्वलेट इंटरफेस जो होता है वो नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रिएटिंग एनी सर्वलेट either directly or indirectly. It provides 3 life cycle methods that are used to initialize the servlet. तो इसके अंदर 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड में आपको जो है 3 लाइफ साइकिल वहाँ पे दिखाई देगी और उनका आप जो है सर्वलेट की 3 लाइफ साइकिल होती है, 3 मेथड यूज किए जाते हैं टू सर्व। 3 लाइफ साइकिल मेथड आर यूज टू इनिशियलाइज। तो फर्स्ट होता है इनिशियलाइज सर्वलेट, ठीक है, इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करना टू सर्व रिक्वेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द सर्वलेट। और 2 नॉन लाइफ साइकिल मेथड भी रहते हैं। तो मतलब इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट करो, सर्विस प्रोवाइड करो और उसके बाद डिस्ट्रॉय, ठीक है, काम खत्म हो जाएगा। तो कौन कौन से मेथड हैं, तो देखिए सर्वलेट इंटरफेस के अंदर एक मेथड है इनिट, ठीक है। इनिट मेथड, इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन। इसके अंदर जो हम पास करते हैं वो सर्वलेट कॉन्फ़िग क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िग नाम से। तो इनिशियलाइज द सर्वलेट, सर्वलेट को इनिशियलाइज करता है। इट इज़ द लाइफ साइकिल मेथड, ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड है। और तो लाइफ साइकिल मेथड है ऑफ सर्वलेट एंड इन्वोक्ड बाय द वेब कंटेनर ओनली वंस। तो वेब कंटेनर के थ्रू ये मेथड चलता है। वेब कंटेनर मतलब सर्वर पे जो सर्वर होता है हमारा, वेब सर्वर उसको बोलते हैं, ठीक है, वहीं पे ये रन होता है। दूसरी चीज, पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार रन होता है। इसका काम होता है सर्वलेट को इनिशियलाइज करना, ठीक है। दूसरा होता है सर्विस। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसमें 2 जो है ऑब्जेक्ट रहते हैं, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। 2 ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं इस मेथड के अंदर कि रिक्वेस्ट क्या है, उसके बदले रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट, इनकमिंग रिक्वेस्ट इट इन्वोक एट द ईच रिक्वेस्ट बाय द वेब कंटेनर। जो भी आपकी वेब कंटेनर के पास रिक्वेस्ट जाएगी उस पर ये जाएगा, ठीक है। तो ये भी लाइफ साइकिल मेथड ही है। ये बार बार चलता है क्योंकि सर्विस हमें बार बार देनी पड़ती है। डेस्ट्रॉय मेथड जो है वो इन्वोक्ड ओनली वंस, एक ही बार रन होता है।
इंडिकेट द सर्वलेट इज बीइंग destroyed, जिसका काम यह है कि जो सर्वलेट हमने क्रिएट किया है वो destroy मतलब एंड हो गया है, तो उसको ये बताता है। ठीक है, दो नॉन साइकिल भी मेथड होते हैं, तो ये दो नॉन साइकिल हैं। इसमें गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, इससे आप जो है रिटर्न करा सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िग। ठीक है, इस मेथड से अगर आपको पता करना है कि सर्वलेट ऑब्जेक्ट क्या है सर्वलेट कॉन्फ़िग का, तो वो रिटर्न हो जाएगा। दूसरा दो है गेट सर्वलेट इन्फो। ठीक है, तो ये सर्वलेट के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के लिए कि सर्वलेट राइटर, कॉपीराइट और वर्जन क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है सर्वलेट एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, तो सर्वलेट एग्जांपल जो हमने सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके बनाया है। ठीक है, अभी तो ये एक सिंपल सी आपको जावा की क्लास दिखाई देगी। ठीक है, जावा फाइल दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे सर्वलेट का यूज किया गया है। ओके, तो देखेंगे तो ये जो आपकी जावा फाइल है ये कंसोल पे रन नहीं होगी। ठीक है, ये सर्वर पे रन होगी, हमें वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ हमने एक फर्स्ट सर्वलेट बनाया। ठीक है, फर्स्ट नाम रखा हुआ है, इम्प्लीमेंट किया है उसके अंदर सर्वलेट इंटरफेस को। फिर सर्वलेट कॉन्फ़िग का एक ऑब्जेक्ट बना लिया कॉन्फ़िग नाम से, जिसमें नल है। ठीक है, उसके बाद इनिट, क्योंकि इनिट मेथड का ही यूज होता है इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए, तो उसके अंदर सर्वलेट कॉन्फ़िग ये वाला ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, एज ए पैरामीटर। उसके बाद दिस डॉट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग मतलब इसी ऑब्जेक्ट पे कॉन्फ़िगरेशन करें। उसके बाद एक इसमें लाइन प्रिंट करा दी सर्वलेट इज इनिशियलाइज। ठीक है, तो अगर ये मेथड चलेगा, इनिशियलाइज होगा, तो ये लाइन हमें दिखाई देगी। ठीक है, फिर दूसरा मेथड इसमें रखता है सर्विस मेथड। सर्विस मेथड के अंदर जो है वो दो सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स, दो ऑब्जेक्ट हमें लेने पड़ते हैं, और ये एक्सेप्शन भी थ्रो करता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन और दूसरी सर्वलेट एक्सेप्शन। तो रिस्पॉन्स पे देखिए, रिस्पॉन्स पे क्या हो, तो इसमें से हमने रिस्पॉन्स ये वाला ऑब्जेक्ट उठाया रिस्पॉन्स, और इस पे हमने सेट किया रिस्पॉन्स सेट कंटेंट टाइप मेथड है। ठीक है, जो रिस्पॉन्स में कुछ भी लिखने के काम आता है, टेक्स्ट HTML में ये लिख देगा। ठीक है, क्या लिखेगा वो आप यहाँ से, सर्विस मेथड ही इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादातर सारा कोड उसी में होता है। यहाँ से लिखना क्या है, तो देखिए पहले तो हमने रिस्पॉन्स का टाइप सेट कर दिया। ये सेट कंटेंट टाइप बताता है कि हमारा रिस्पॉन्स किस टाइप की फाइल के अंदर जाएगा, तो रिस्पॉन्स जाएगा टेक्स्ट और HTML में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मेथड होता है गेट राइटर। गेट राइटर मेथड से आप एक आउट स्ट्रीम बनाते हैं। ठीक है, उस आउट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट से ही आप वेब ब्राउजर पे लिख पाते हो। ठीक है, तो गेट राइटर से हमने रिस्पॉन्स पे एक आउट स्ट्रीम बना ली, एक ऑब्जेक्ट बना लिया आउट, जो कि प्रिंट राइटर टाइप का रहेगा। प्रिंट राइटर क्लास होती है जो इस वेब ब्राउजर पे कुछ ना कुछ लिखती है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया यहाँ पे जो आउट ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है, जिसका यूज हम लिखने के लिए करेंगे वेब ब्राउजर पे, तो देखिए आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट में हमने लिखा HTML। ये हमने क्या लिखा है, HTML की कोड लिखा हुआ है। ठीक है, HTML और बॉडी टैग लगा रखा है। ओके, दो दो कोड लिखे हुए हैं, HTML उसके बाद बॉडी टैग। फिर आउट डॉट प्रिंट एक बी ब्रेक लगाया, एक टेक्स्ट लिखा हेलो सिंपल सर्वलेट, और ब्रेक यहाँ पे ब्रेक है, बोल्ड है, बोल्ड किया है। ठीक है, उसके बाद आउट डॉट प्रिंट बॉडी बंद कर दी और HTML बंद कर दिया। तो ये एक तरीका है। देखिए, ये एक तरीका है कि जावा के कोड के अंदर
कोड किसका है? जावा का, ठीक है। उससे आप एक HTML कोड बना रहे हैं, ठीक है। HTML कोड बना रहे हैं, तो देखिए HTML हमने जावा के कोड के अंदर लिखा हुआ है, ये जावा का कोड है, उसके अंदर ये HTML कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अंदर लिखा है, यहाँ पे भी अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही सर्वलेट करता है। सर्वलेट क्या करता है? आपका जावा कोड के अंदर HTML की कोडिंग करता है, ठीक है। आगे देखें। नाउ तो अब जो है डेस्ट्रॉय, ठीक है। तो डेस्ट्रॉय मेथड हमें क्या करेगा कि जो हमने अभी मेथड बनाया था उसको हम यहाँ से डेस्ट्रॉय कर देंगे। तो डेस्ट्रॉय के लिए डेस्ट्रॉय मैसेज लगाया, हमने प्रिंट करा दिया सिस्टम मैथड, ये सर्व इज डेस्ट्रॉयड, सर्वलेट इज डेस्ट्रॉयड, ठीक है। पब्लिक सर्वलेट कॉन्फ़िग गेट सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन, ये मेथड का यूज कर लिया, इससे हमें सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, ठीक है। रिटर्न कॉन्फ़िग, उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्वलेट इन्फो, तो रिटर्न कर दे ये कॉपीराइट 2007 ये वर्जन रिटर्न कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सर्वलेट इंटरफेस के थ्रू आएगा, ठीक है। तो तीन मेन मेथड होते हैं, एक इनिशियलाइजेशन, इनिट, सर्विस मेथड, ठीक है, और डेस्ट्रॉय मेथड, ठीक है। अब इसको रन कैसे करेंगे, ठीक है। तो रन करने के लिए अभी तो ये एक मिनट बना के ही दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है स्टेप्स टू क्रिएट सर्वलेट एग्जाम्पल। सो 6 स्टेप है टू क्रिएट सर्वलेट, ठीक है, और ऑल द सर्वर्स। सर्वलेट को आप 3 वे से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट, सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, सेकंड, जेनेरिक सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करके, ठीक है, और थर्ड, सर्वलेट HTTP सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करके। तो इन तीनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हो सर्वलेट बनाने के लिए, ठीक है। अब ये है कि अगर आपको HTTP का काम नहीं है तो आप इसे करिए। अगर आप जनरल सर्वलेट बनाना चाहते हैं जो इसमें भी चले इसमें भी चले, तो आप जेनेरिक करिए। अगर आप स्पेसिफिक HTTP के लिए बनाना चाहते हो तो ये HTTP सर्वलेट बनाओ, ठीक है। इसे बनाने के बाद मोस्टली यूज्ड अप्रोच इज टू एक्सटेंडिंग HTTP सर्वलेट बिकॉज इट प्रोवाइड HTTP रिक्वेस्ट स्पेसिफिक मेथड। अब वो ये कह रहा है कि जो ज़्यादातर यूज करते हैं वो हम इसको करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे रिस्पॉन्स है और रिक्वेस्ट है उसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे डू गेट और डू पोस्ट मेथड दे रखे हैं, ठीक है, और डू हेड भी मेथड दिया हुआ है। तो ये मेथड है इसके अंदर, तो इसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सिस्टम में अगर सर्वलेट यूज करना है तो सबसे पहले वेब सर्वर होना चाहिए, ठीक है। तो वेब सर्वर कहाँ से आएगा? तो वेब सर्वर कौन सा आपको सिस्टम में होना चाहिए? तो एक वेब सर्वर है हमारे पास, अपाचे टॉमकैट सर्वर, ठीक है। ये सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, तभी आप जो है इस प्रोग्राम को वहाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो जो वेब सर्वर आप यहाँ से बना लेंगे, ओके। फिर ये 6 स्टेप है। 6 स्टेप क्या है? सबसे पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना, तो वो कैसे बनेगा तो वो अभी बताऊंगा मैं।
सर्वलेट बनाना, कंपाइल करना उसको, डेप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बनाना और नया सर्वर बनाना और उस पर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना और एक्सेस द सर्वलेट उसको रन कराना। तो 6 स्टेप आपके ये रहते हैं। ठीक है, तो 6 स्टेप में अभी आगे चलते हैं। तो देखिए, ये डायरेक्टरी बनाने का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्टरी बनाने का मतलब ये है, जब भी आपने इक्लिप्स ओपन किया होगा तो राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करके हम वहाँ पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जब भी प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर राइट साइड में दिखाई देता है। ठीक है, तो राइट साइड के जो फोल्डर होता है उसके अंदर काफ़ी सारे, नीचे एक फोल्डर आता है वेब ऐप का। उस वेब ऐप के फोल्डर पे जब क्लिक करोगे तो उसमें एक फोल्डर आता है वेब INF, वेब इन्फो। ठीक है, और एक आता है HTML और ये बाहर स्टैटिक रिसोर्सेज कुछ और भी रहते हैं, इमेज वगैरह। तो ये वेब INF के अंदर जब जाएंगे तो एक क्लासेस का रहता है फोल्डर और एक रहता है LIB का। ठीक है, तो क्लासेस के अंदर जब आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें अपनी जावा की जितनी क्लास है वो रखनी है। और इसके अंदर एक XML फाइल भी होती है जिसको हम web.xml कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं, ये भी यहाँ पे रिसाइड रहती है। और एक लाइब्रेरी होती है अगर आपको कोई नई लाइब्रेरी इसके अंदर ऐड करानी है तब। तो इसको पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप क्रिएट कर लीजिए पहले। उसके बाद सेकंड काम होता है सर्वलेट बनाने का। तो हमने यहाँ पे सर्वलेट बनाया है। ठीक है, कोई सेट कंटेंट टाइप अपना रिस्पॉन्स पे सेट किया HTML की फाइल। अब यहाँ से हमने PW मतलब प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लिया है। उस प्रिंट राइटर पे ही आप HTML का कोड वेब ब्राउजर के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये HTML कोड है जिसमें वेलकम टू सर्वलेट दिखाई देगा। उसके बाद PW डॉट इसको क्लोज स्ट्रीम कर दिया, प्रिंट राइटर स्ट्रीम को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए PW क्या है। जो PW है आपका, वो एक राइटिंग स्ट्रीम है जो लिखती है वेब ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, अब तक एक यूज करते थे प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ कहाँ लिखता था, कंसोल के ऊपर, कंसोल मतलब स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और अब यूज कर रहे हैं PW प्रिंट राइटर जो कि वेब ब्राउजर पे लिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कंपाइल करने का। तो कंपाइल करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास ये सर्वर होगा, ठीक है, तो आप इस सर्वर को ऑन करिए और ये servlet.api.jar फाइल वहाँ पे ऐड करा दो। तो जब ये करेंगे आप इसमें सर्वर डालेंगे, ठीक है, तो ये अपने आप वहाँ पे आ ही जाएगा। तो बाकी कुछ नहीं करना है, आपको सर्वर ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड काम ये आता है कि जो थर्ड फाइल है XML फाइल, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या चीज़ होती है। तो जो XML फाइल होती है उसको सर्वलेट का डेप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये XML फाइल होती है और इस फाइल का जो फ्रॉम विच वेब कंटेनर गेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वलेट और इनवोक। ठीक है, तो इस फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें इस तरीके से कुछ टैग होंगे। ठीक है, तो एक रूट टैग होगा सबसे पहले वेब ऐप का, वेब ऐप यहाँ स्टार्ट यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, उसके अंदर एक सर्वलेट टैग होते हैं। ठीक है, ये सर्वलेट टैग है। सर्वलेट टैग के अंदर आप बताएंगे कि आपके सर्वलेट का नाम क्या है। ठीक है, जो भी सर्वलेट की क्लास का नाम होगा यहाँ पे आ जाएगा। नाम मतलब कुछ भी रख सकते हैं, चाहे क्लास का सेम। और यहाँ पे सर्वलेट का क्लास नेम क्या है। तो ये सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद मैपिंग। मैपिंग का मतलब ये होता है कि भाई एक्स, ये HTML फाइल, ये जावा फाइल। ठीक है, दो अलग अलग टेक्नोलॉजी मैपिंग होनी चाहिए ना, कौन कैसे दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वही नेम वाला टैग आ गया और यहाँ पे आ गया URL पैटर्न। URL पैटर्न का मतलब जब वेब ब्राउजर में आप इसे लिखेंगे तो किस हिसाब से लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे /welcome। ठीक है, अभी दिखाऊंगा वहाँ पे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करके आप इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद आप इसको रन करेंगे। ठीक है, तो रन करने के लिए आपको सीधा
वेब ब्राउज़र खोलना है और वेब ब्राउज़र पे जैसे ही आ जाएंगे, हैव टू एक्सेस द सर्वलेट, वेब ब्राउज़र पे आ गए। वेब ब्राउज़र में आप जो है HTTP होस्ट नेम, ठीक है, कॉमा पोर्ट नंबर, मतलब ये वाला URL डालेंगे, ठीक है। तो एक ही सिस्टम पे तो वहाँ लोकल होस्ट लिख देंगे, पोर्ट नंबर लिख देंगे, ठीक है, जो भी पोर्ट नंबर होगा, और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम डेमो, उसके बाद ये है URL पैटर्न /वेलकम, ठीक है। तो जैसे वेबसाइट होती है www.google.com/contact, ठीक है, तो वो आपका पेज होता है, तो ये आपका वेलकम नाम से एक URL है, ठीक है। तो ये जब डालेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है सर्वलेट को बनाना और क्रिएट करने के बाद उसको डिप्लॉय करना सर्वर पे, और फिर वहाँ से उसे रन कराना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्वलेट, हाउ टू क्रिएट, रन और deploy the servlet on a web server. Okay.